क्या शरीर को बार बार धोने से, व्रत रखने से या बाहरी कर्मकांड करने से मन पवित्र हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, या फिर ये केवल एक भ्रम है? सुनिए, गुरु नानक देव जी की वाणी इस विषय में हमारी आंखें खोलती है। गुरु साहिब एक गहरी सच्चाई बताते हैं कि सिर्फ शरीर की पवित्रता से मन की शुद्धि नहीं होती। आइए इसे समझते हैं, जिसमें बाहरी शुद्धता और अंदरूनी पवित्रता का अंतर बहुत सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाया गया है। शुरू करते हैं। सद्गुरु नानक देव जी महाराज के समय भारत में अनेक मत और संप्रदाय प्रचलित थे। हर मत अपनी अपनी तरह परमात्मा तक पहुंचने के साधन बताता था। कोई कहता था तपस्या करो, कोई कहता था उपवास करो, कोई कहता था योग अभ्यास करो, और कई संप्रदाय ये मानते थे कि शरीर की बाहरी पवित्रता ही सबसे बड़ा साधन है। एक बार सिद्धों ने सद्गुरु नानक देव जी से कहा कि मनुष्य को परमात्मा के साक्षात्कार के लिए 4 प्रकार के साधन बताए जाते हैं, जिनमें से एक शरीर की पवित्रता है। क्या शरीर को बार बार धोकर या पवित्र करके परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? कृपया बताइए, क्या ये बात सही है? तब गुरु साहिब का बहुत ही गंभीर और स्पष्ट उत्तर था। सोचे सोच न हो वई, जे सोचे लखवार। हे सिद्धो, यदि बाहर से शरीर की पवित्रता की जाए तो भी शरीर की वास्तविक पवित्रता नहीं हो सकती, चाहे लाखों बार स्नान क्यों न किया जाए। आंखों से, नाक और कानों से भी मैल निकलती रहती है। शरीर के रोम रोम में मैल भरी रहती है। साधारण शब्दों में कहें तो, यदि मनुष्य लाखों बार भी स्नान कर ले, शरीर को मिट्टी से मांझ ले, फिर भी वास्तविक पवित्रता प्राप्त नहीं होती। इसीलिए गुरबाणी कहती है, जली धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ हुई कांची भीत। अर्थात ये नश्वर शरीर कच्ची दीवार के समान है। इसे जितना भी धो लो, इससे वास्तविक शुद्धि नहीं होती। अब इस बात को समझने के लिए एक प्रसिद्ध साखी सुनिए। एक बार एक सीधा साधा जट्ट किसान जंगल पानी से आकर कुएं के पास अपने हाथ धो रहा था। उसी समय एक कर्मकांडी ब्राह्मण वहां आ गया। उसने जट्ट को देखकर तिरस्कार से कहा, तुम लोग पूरे दिन अपवित्र रहते हो, तुम्हें शुद्धता का कोई ज्ञान नहीं है। 2-4 बार हाथ धोने से शुद्धि नहीं होती। जट बहुत सरल और निष्कपट था। उसने विनम्रता से कहा, देवता जी, आप बताइए शुद्ध कैसे हुआ जाए, मैं वैसा ही करूंगा। ब्राह्मण ने अपनी पंडिताई दिखाते हुए कहा, पिछले साल जिस खेत में फसल बोई गई हो, वहां से 1.25 मन मिट्टी ला, फिर मैं तुम्हें शुद्ध होने की विधि बताऊंगा। जट तुरंत मिट्टी ले आया और बोला, पंडित जी, अब कृपया मुझे विधि बताइए। ब्राह्मण खुश हुआ और बोला, पहले कपड़े उतारो, फिर शरीर पर मिट्टी मलो, फिर 100 बार कुल्ला करो और स्नान करो। जट ने सब कुछ वैसा ही किया। फिर उसने पूछा, पंडित जी, अब मैं शुद्ध हो गया हूं? ब्राह्मण ने गर्व से कहा, हाँ, अब तुम पूरी तरह शुद्ध हो गए हो। ये सुनते ही जट ने मुंह में पानी लिया और कुल्ला करके ब्राह्मण के मुंह पर फेंक दिया। ब्राह्मण क्रोधित होकर बोला, अरे मूर्ख, तुमने मुझे अपवित्र कर दिया, मेरा सारा पूजन भंग कर दिया। जट हंसते हुए बोला, पंडित जी, आपने तो अभी मुझे शुद्ध कहा था, तो फिर मेरे मुंह का पानी आपको अपवित्र कैसे कर गया? ब्राह्मण के पास कोई उत्तर नहीं था। वो गुस्से में वहां से चला गया। इस प्रकार सिर्फ बाहरी शुद्धता से वास्तविक पवित्रता नहीं आती। गुरबाणी फिर कहती है, अनेक जला जे धोवे देही, मैल न उतरै शुद्ध न तेही। और माटी का क्या धोवे स्वामी, मानस की गति एही। अर्थात इस मिट्टी से बने शरीर को कितना भी धो लो, सच्ची पवित्रता प्राप्त नहीं होती। सोचे सोचिना होवई, जे सोची लखवार। इसका अर्थ ये भी है कि शरीर को शुद्ध करने से मन शुद्ध नहीं होता, मन के विकार खत्म नहीं होते, और सिर्फ सोचने या विचार करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तब प्रश्न उठता है, सच्चा मार्ग क्या है? गुरु साहिब का उत्तर है, हुक्म रजाई चल लना, नानक लिखिया नाड़। अर्थात परमात्मा के हुक्म में चलना, उसकी रजा में रहना ही सच्चा मार्ग है। जब मनुष्य हुक्म में चलता है तो उसके अंदर से झूठ की दीवार टूट जाती है और वो सत्य से जुड़ जाता है।
इसीलिए गुरु साहिब सिखाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि नाम, हुक्म और गुरबाणी के अनुसार जीवन जीना है। क्या आप भी मानते हैं कि केवल बाहरी पवित्रता से मन शुद्ध हो सकता है? अपना विचार अवश्य साझा करें और ऐसी ही गुरबाणी की गहरी शिक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।